हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीड एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। कौन सा चैप्टर? लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पूरी चीजें क्या करी हमने, थ्योरेटिकली कंप्लीट करी। बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए हम। अब क्या करेंगे, ये वाला जो वीडियो रहेगा इसमें हम क्या देखेंगे, जो एनसीईआरटी के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद आगे जाके मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजन, पैसेज बेस्ड, वेरी शॉर्ट, जिस प्रकार से जो नया सीबीएसई का पैटर्न है उस हिसाब से। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस यदि आप कर लेते हैं तो आपका पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा? 17 पार्ट है। इसके पहले हमने 16 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में, एकदम डिटेल में सारी चीजें पढ़ी है। तो यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या टॉपिक रहेगा हमारा? एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज रहती है उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप की क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश किया है उसने, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक लेंस? कौन से मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए? ठीक है, तो याद रखिएगा वैसा मटेरियल जो भी क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें लाइट क्या हो पाए, गुजर पाए, उसके अंदर जा पाए, उस मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। जैसे वाटर से हम बना सकते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट है, ऑप्टिकली डेंस्ड है, तो बन सकता है। ग्लास से भी बन सकता है, ग्लास से ही तो मेन ओरिजिनली लेंस बनता ही है। ठीक है, इवन प्लास्टिक से भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप देखे होंगे कि पहले के जमाने में जो आई आई कांटेक्ट लेंस आती थी वो किसकी आती थी? ग्लास की आती थी। तो उसको आप ज्यादा जोर से प्रेस करें या यदि वो कांच टूट जाए तो आपकी आंख को वो क्या कर सकता था, हार्म हार्म कर सकता था। अभी के डेट में आप देखेंगे कि हल्का सा फ्लेक्सिबल फाइबर टाइप की लेंस आती है, मतलब वो हल्का सा रबर टाइप की रहती है। उसको आप आंख में लगा ले तो कोई टेंशन नहीं। जो पुराने में पहले जो ग्लास का दिक्कत था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किसी का भी हम लेंस बना सकते हैं, बस वो मटेरियल क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। अब यहाँ पे यदि हम क्ले देखें तो क्ले क्या होता है, एक प्रकार से मट्टी टाइप का कुछ होता है। तो ये क्या मटेरियल क्या है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर लाइट जा ही नहीं पाएगी। तो हम इससे लेंस कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड बोल रहा है, जो यूज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा, क्ले। ठीक है, तो अब क्या करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम आंसर भी लिखते चलते हैं इसका। फर्स्ट वाला क्या था, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन का आंसर क्या होगा? क्ले कैन नेवर बी ट्रांसपेरेंट। क्ले क्या हो सकती, कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। सो इट कैनॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। कभी भी क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए हम कभी भी उसको यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। ओके, तो ये छोटा सा सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको भयंकर मिलेंगे कि ऐसा है, कैसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, मिरर ये है, कैसी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो ऐसी इमेज बनेगी। ऐसा देखते हैं क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में बोल रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कॉनकेव मिरर मतलब 6 केस होता है उसका। इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है कॉनकेव मिरर के केस में। केस 6 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, मतलब वो मिरर के पीछे बन रही होगी। यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे ही बनती है हमेशा वर्चुअल इमेज, रियल इमेज तो मिरर के सामने बनती है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो ये शेविंग, जो शेविंग मिरर रहता है उसका केस आ रहा है, केस 6 वाला। ऐसे आपके दिमाग में क्लिक करेगा तो आप और जल्दी बनाएंगे। वेयर शुड बी दी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा जब कॉनकेव मिरर ऐसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर बनाएगा। ऑप्शन बोल रहा है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होगा, थर्ड में बोल रहा है, और बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ना, आंसर अपना डी होगा। कैसे? अब इसके बारे में देखते हैं। मतलब क्या होगा आंसर, कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में रखा होगा तब। ओके, तो इसका पहले तो केस देखते हैं।
फर्स्ट वाला यदि हम पॉइंट देखें तो कैसे लिख सकते हैं? यदि कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें, कॉनकेव मिरर और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? लेंस इसका अपोजिट काम करता है एक प्रकार से देखा जाए। एक में दोनों में, एक में 6 और एक में दो केस होते हैं सेम वैसा ही वाला। तो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है? फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव जो मिरर है वो मैक्सिमम टाइम क्या करता है? पांचों केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, इमेज forms real and inverted image in most of the cases। मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब लगभग 5 केस में वो क्या करता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन वन केस, सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसमें वो नहीं बनाता, जिसमें वो वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वही वाला 6th केस जो रहता है। तो कौन सा वाला केस होगा? वो केस 6। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से रे डायग्राम बना के दिखाया है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। केस 6 और केस 6 में क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पे प्लेस्ड रहेगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, मतलब बीच में, F एंड P। ठीक है, फोकस और पोल के जब बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तब क्या करेगा? कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, और याद रख सकते हैं, ऐसे आप नोट करके रखेंगे, वहां पे मैंने एग्जांपल भी बताया है। शेविंग मिरर केस, वहां पे जब मैंने केस 6 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये कौन सा केस होता है? शेविंग मिरर का केस होता है। शेविंग मिरर में हम मिरर को एकदम अपने पास रखते हैं ताकि हमें वर्चुअल और बड़ी इमेज मिले, मैग्नीफाइड इमेज मिले, ताकि हम अच्छे से देख पाए। तो ये क्या रहता है? उसी का केस रहता है। ठीक है, और कैसी इमेज रहती है ये तो हमको पता ही है, क्या? वर्चुअल और एंड इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, अब यहां से ऐसे और आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक और केस देखते हैं, जब कॉनकेव मिरर के बारे में देख रहे हैं तो कॉनकेव लेंस के बारे में भी तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस का केस देखें तो जो कॉनकेव लेंस होती है वो क्या करती है? कॉनकेव जो लेंस है वो क्या फॉर्म करती है? जस्ट इसका अपोजिट फॉर्म करेगी। ठीक है, अपोजिट कैसे? जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। एक केस उसका एक्सेप्शनल है भाई, जिसमें मिरर के ऑब्जेक्ट पास आ गया। तो जो कॉनकेव लेंस होगी वो मिरर का जस्ट अपोजिट काम करेगी, मतलब वो क्या करेगी? हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगी, हमेशा। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसका अपोजिट करेगी, तो ऑलवेज फॉर्म, एक याद रख ली तो उसको दूसरा याद रख सकते हैं। इसका अपोजिट करेगी तो रियल और इन्वर्टेड का अपोजिट क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, ऐसा हमेशा याद रखें। मिरर आया तो तुरंत लेंस को भी रिकॉल करें। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बस एक ही केस में बना रहा है कॉनकेव मिरर, बाकी जो लेंस रहेगी उसके 2 ही केस होते हैं सिर्फ, टोटल 2 केस। कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही केस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं होगा ये सारी चीजों को याद रखना, आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमेशा आप नोट करें। और जब भी मिरर का आता है तो उस केस में तुरंत लेंस के बारे में भी सोचें कि लेंस क्या करती है करके, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा कंपेयर करके। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे? इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का केस है। ठीक है, लेंस आ गया अब ना, और ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे पूछ रहा है? टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज रहा है ऑब्जेक्ट का, कहां पे प्लेस करेंगे? और रियल इमेज। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसमें क्या होता है? रियल इमेज कैसे बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करें?
2f में रखें, 2f मतलब एक प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर में रखें, या 2f1 में रखें, तो जो 2f1 की इमेज होती है वो ऐसा इन्वर्टेड बनती है यहाँ पे, और इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, वहां पे डबल फोकस में। तो क्या होगा, एट द प्रिंसिपल, ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन 3 का। कॉनकेव लेंस का केस दिया है, और सेम साइज कहां पे बनता है, जब ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस में रहता है, मतलब एक प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा यदि हम डायग्राम बना ले यहाँ पे याद करने के लिए, तो ये हो गई कॉनकेव लेंस, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ठीक है, f2 और ये 2f2, ऐसी बनता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मान लेते हैं। इससे एक इमेज गई और एक यहाँ पे आएगी ऑप्टिकल सेंटर में, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये ऐसे पास होके आएगी और ये फोकस से पास होके यहाँ पे आएगी, तो दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। तो वो कैसी इमेज बनाता है, एग्जैक्ट सेम साइज की बनाता है। ठीक है, तो ऐसा वाला केस होता है, याद रखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट एट ट्वाइस द फोकल लेंथ तभी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, 2f1, या एक साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि कौन सा केस है, तो ये कौन सा केस रहता है, केस 3 रहता है, केस 3 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कैसे केस 3 रहता है, पहले वाले केस में तो इन्फिनाइट में रहता है ऑब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे पास आता है, फिर फाइनाइट डिस्टेंस पे आता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है। ठीक है, तो केस 3 रहता है किसका, ये कॉन्वेक्स लेंस का। आप जाके वहां पे देख भी सकते हैं, और इतना तो याद रहना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट आएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मिरर के बारे में बोल रहा है ये, एंड ए थिन स्फेरिकल मिरर है, एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस। थिन लेंस के बारे में ही हमने पूरा पढ़ा है, मिरर और लेंस दोनों के बारे में बोल रहा है। हैव ईच ऑफ ए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, दोनों की फोकल लेंथ माइनस है बोल रहा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, तो जब भी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है या कॉनकेव मिरर होता है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव आया मतलब कॉनकेव, दोनों, फिर मिरर के लिए भी लेंस के लिए भी, तो नेगेटिव आया तो दोनों क्या होंगी, बोथ कॉनकेव होंगी, यहाँ दोनों कॉनकेव नेगेटिव के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा क्वेश्चन 4 का। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, ए, और क्या होगा, बोथ कॉन्वेक्स, कॉनकेव, दोनों कॉनकेव होंगे क्योंकि नेगेटिव है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। सब ये क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपको ऐसा पूछ रहा है, और ऐसे ही ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन क्या होंगे आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैं ऐसे और भी कराऊंगा एनसीईआरटी के अलावा भी, ताकि क्या हो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट। नो मैटर कहीं भी आप खड़े हो जाओ, आपकी इमेज इरेक्ट रहेगी। इरेक्ट रहेगी मतलब मान के चलते ये एक मिरर है और आप ऐसे खड़े हुए हो, तो आपकी इमेज भी क्या बन रही है, ऐसे ही बन रही होगी। ठीक है, इरेक्ट मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है। द मिरर इज लाइकली टू बी, क्या होगा, मिरर बोल रहा है, तो एक तो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का केस अब याद करें, तो कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, और वो 6 केस में क्या करता है, 5 केस में रियल इन्वर्टेड बनाता है, और एक में बस वर्चुअल बनाता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स का क्या होता है, सिर्फ 2 ही केस होता है, और दोनों में वो क्या बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखिएगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 ही केस होता है, और वो दोनों में क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और प्लेन मिरर तो हर जगह बनाएगा ही बनाएगा, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा, आइदर प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स भी होगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन 5 का आंसर देखें तो क्वेश्चन 5 में फर्स्ट पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा बनाता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ठोक तो केस होता है इसमें, ओनली 2 केस। और क्या केस होता है, एक में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, और यही चीज क्या है, सेम एज प्लेन मिरर। सेम एक इसका केस होगा, प्लेन मिरर का भी केस होगा, क्योंकि प्लेन मिरर भी क्या करता है, हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। दोनों में से एक बोलना भी काफी है, सिर्फ वर्चुअल बोलो तो इसका मतलब वो इरेक्ट होगी, या सिर्फ इरेक्ट बोलो तो इसका मतलब वो वर्चुअल होगी। ठीक है, ओके। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। आइदर प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा। याद रखिएगा, सिर्फ प्लेन में आप क्लिक कर दिए, टिक कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लेन तो बनाता ही बनाता है, मगर कॉन्वेक्स भी बनाता है। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में यहाँ बात हो रही है। देखिए, लेंस होता तो भले बात अलग हो जाती, लेंस में तो वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जस्ट उसका अपोजिट करेगा जो मिरर में करता है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज while reading small letters from found in the dictionary। तो स्मॉल लेटर्स यूज करने के लिए हम कौन सी लेंस यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हमने पहले बनाया है, कौन सी, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ना अब फिर से दिमाग लगाएं तो याद करें, जो कॉन्वेक्स लेंस के क्या होते हैं, 6 केस होते हैं, कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 केस होते हैं। ये कैसा है, सिर्फ मिरर का अपोजिट है। मिरर में क्या होता है, कॉनकेव के 6 केसेस होते हैं और कॉन्वेक्स के 2 केस होते हैं। लेंस में उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स के क्या हो जाते हैं, 6 केस हो जाते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो क्या करती है, 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। बस एक केस होता है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाएगी, और वो इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड रहती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वही एक केस यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस तो यूज करेंगे हम। ओके, तो पहला वाला क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन से 2 होंगे, कॉन्वेक्स ये वाला है, एक ये वाला हो सकता है, और एक ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब फोकल लेंथ देखते हैं, कॉन्वेक्स ही होगा, कॉनकेव वाले तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फोकल लेंथ देखते हैं, एक की 50 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर। तो दोनों में से क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन। पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, छोटे लेटर्स पढ़ना है तो हमें पावर ज्यादा चाहिए, ताकि वो लेंस की पावर ज्यादा रहे, वो अच्छे से अब यूज मतलब अच्छे से चले, वो अच्छे से डाइवर्ज और कन्वर्ज कर पाए। यही तो होती है पावर, उसकी प्रॉपर्टी। तो पावर ज्यादा होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो कम फोकल लेंथ वाली यूज करेंगे, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे, 50 नहीं यूज करेंगे। फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो पावर कम हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी होगा। मस्त क्वेश्चन आ रहा है, एकदम बढ़िया कंसेप्ट लग रहा है इससे ना। ओके, तो देखें क्वेश्चन 6। आंसर क्या है इसका, सी। कैसे रखेंगे, फर्स्ट वाला देखें तो क्या, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यहां पे हम यूज करेंगे। ओके, और केस भी लिख लेते हैं। कौन सा केस रहता है, वो कॉन्वेक्स लेंस का केस 6। कॉन्वेक्स लेंस का केस 6 होता है। ठीक है, और उस केस 6 में क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट, और एक और कंडीशन क्या है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। और यही तो चाहिए हमें छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए, छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए यही कंडीशन रहती है। तो केस 6 हो गया। और सेकंड वाले का देखें, पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के।
ठीक है, तो यदि पावर हमको क्या चाहिए, पावर यहाँ पे ज्यादा चाहिए, तो फोकल लेंथ क्या चाहिए होगी, हमें कम चाहिए होगी। तो यहां से हम कौन सी फोकल लेंथ यूज करेंगे, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यूज करेंगे। ठीक है, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वी नीड मोर पावरफुल लेंस, हमको क्या चाहिए, एकदम पावरफुल लेंस चाहिए, तो फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी यहाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्या बोल रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम चाहते हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज मिले, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है अप स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट उसकी अपराइट, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यूज करना है हमें यहाँ पे। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कॉनकेव मिरर मतलब 6 केसेस में वो रियल इमेज बनाता है, मगर जो लास्ट वाला केस होता है, छठवां केस, 5 केस में वो रियल इमेज बनाता है, मगर जो लास्ट वाला केस होता है, छठवां केस, उसमें वो बनाता है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड केस। कौन सा केस होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, शेविंग मिरर वाला, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्या रेंज होगी, किस रेंज में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कंडीशन क्या है, कॉनकेव मिरर है और वर्चुअल इमेज बनानी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बड़ी छोटी मैग्नीफाइड होती है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, तो कौन सा केस है ये, कॉनकेव मिरर का 6 केस है, ऑब्जेक्ट कहां रखे रहता है, फोकस और पोल के बीच में रहता है, इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ठीक है, और इसका रे डायग्राम अपने को बनाना है। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन हुआ ये अपना, क्वेश्चन 7। सेम ऐसी, फिर आपको रिलेट करके भी याद आना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के बारे में हुआ, तो कॉनकेव लेंस के बारे में क्या था, तो वो तो उसका तो सिर्फ वही केस होता है, और वो दोनों में वर्चुअल इमेज बनाता है। ओके, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, अपने को इरेक्ट इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, और क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है अपने पास। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहां रखे रहेगा यहाँ पे, ये चीज तो हमको पता है, ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रहेगा। और इमेज कौन सी मिलेगी अपने को, इरेक्ट इमेज तो रहेगी, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। ठीक है, केस भी लिख देते हैं ताकि और अच्छे से याद रहे। कौन सा केस रहता है ये कॉनकेव मिरर का, केस 6 होता है, लास्ट वाला केस, क्योंकि बाकी 5 केस क्या करते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब रेंज भी पूछा है, तो यहाँ पे आप एक और आंसर लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है, तो अब वो जो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है, उसके अंदर ही तो रखना पड़ेगा अपने को, रेंज तो वही होगी। तो ऐसा आप एक स्टेटमेंट लाइन यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेस देन 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ही दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखना है, तो कम फोकल लेंथ से कम दूरी पे रखेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको बोला कि रे डायग्राम भी बना के दिखाओ। ओके, तो रे डायग्राम भी बनाते हैं, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। ओके, एक हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पास में रखते हैं, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा अपना फोकस, और इसको ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कुछ ज्यादा भी दूर है तो भी क्या होता है, ये हो गया अपना पोल।
अब कैसे निकलेगी, इससे रे निकलेगी 2। ओके, एक रे तो ऐसे सीधा जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो सीधा जा रही है, तो इसका मतलब तो ये जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो क्या जाएगी, ऐसे फोकस से जाएगी, ये फोकस से पास होगी वो टकरा के। और जो दूसरी रे है वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, एक और रे निकलेगी, ये ऐसे गई, वो ऐसा निकलेगी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी। तो पहले तो इसको बना लेते हैं अच्छे से ताकि वो सही तरीके से बने। ये तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे पीछे आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी क्योंकि वो नॉर्मल पे ही गिर रही है। ओके, अब इन लोग दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे अपन, तो क्या बनेगी, यहाँ पे अपने को इमेज मिलेगी ये। तो ये मिल गई अपने को वर्चुअल इमेज, और इमेज क्या है, मैग्नीफाइड भी हो रही है, ए डैश बी डैश। तो इमेज क्या हो रही है, देखो वर्चुअली बन रही है मिरर के पीछे, और बड़ी हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है, और इरेक्ट भी है, मतलब सीधी भी है। ठीक है, तो ये क्या करना था, रे डायग्राम बनाना था। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अलग अलग कंडीशन में कौन कौन सा टाइप ऑफ मिरर यूज होता है, सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन, और रीजन भी बताओ। तो कार के हेडलाइट में कॉनकेव, साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सोलार फर्नेस में भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, और सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। ओके, तो रीजन भी देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, कार का हेडलाइट। कार के हेडलाइट में क्या होता है, ऐसा होता है और बीच में बल्ब होता है, तो कॉनकेव मिरर। सेकंड वाला क्या बोला, रेयर व्यू, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और थर्ड वाला बोला कि सन की जो लाइट है उसको कन्वर्ज करने के लिए कॉनकेव ही यूज होता है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस करेगा, तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, और एग्जाम्पल भी बोल रहा है, सुटेबल एग्जाम्पल, तो लिख देते हैं। तो कॉनकेव मिरर हेडलाइट में क्यों यूज करते हैं, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। कैसे पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिलेगी, ऐसे मिरर रहता है, उसके बीच में ऐसा बल्ब रहता है मिरर, तो वो क्या करता है, बल्ब फोकस में रहता है उसकी, वो लाइट देखता है, मतलब कोई भी एंगल पे गिराएगा तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा लाइट को, सेम जो अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज करते हैं, रेयर व्यू में, ताकि हमें ज्यादा एरिया मिले, मतलब फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिले, टू गेट मोर फील्ड ऑफ व्यू। क्यों ज्यादा मिलता है फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि वो आउटवर्ड कर्व्ड रहता है, ऐसा रहता है, तो अपने को ज्यादा देखते बनता है। और अगला इसका केस क्या है, सन वाले के केस में क्यों कॉनकेव मिरर लेते हैं, किस लिए, टू कन्वर्ज रेज ऑफ सनलाइट, सारी सनलाइट को एक जगह कन्वर्ज करेंगे तो वो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। एक आधा हिस्सा जो है कॉन्वेक्स लेंस का, उसको हम क्या कर रहे हैं, आधी लेंस को ही हम खोल के रखे, आधी हिस्से को हम क्या कर दे रहे हैं, कवर्ड कर दे रहे हैं काले पेपर से। विल दिस लेंस प्रोड्यूस्ड ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये हो गई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर से ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गई एक कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका आधा हिस्सा उसने क्या किया, ब्लैक कर दिया है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा उसको उसने क्या कर दिया, डार्क कर दिया है, तो ये वाले हिस्से को हम क्या कर देते हैं, हैच कर देते हैं। ठीक है, अब इसका एक ऑप्टिकल सेंटर तो रहेगा ही, ये रहेगा ओ। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट यदि हम रखें, फोकस, और ये 2f,
पहले है ओके, सेकंड फोकस 2f2। अब यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखे तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? ये ऑब्जेक्ट रखा आपने तो ये इसकी बीम रे आई, ये फोकस से पास होके यहाँ चले गई, दूसरी रे कहाँ आएगी? ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और यहाँ पे मिल जाएगी, तो ये उसकी इमेज बनी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस केस में क्या होगा, इमेज बनेगी मगर जो इमेज की इंटेंसिटी है ना, शार्पनेस रहेगी, वो लो रहेगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ वाली रेज है वो क्या हो जा रही, ब्लॉक हो जा रही। तो इस केस में क्या होगा कि कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज, बट क्या होगा, बट इंटेंसिटी या हम बोले शार्पनेस, sharpness of image will be less। बस इमेज क्या होगी, कम शार्प होगी, हल्की सी ब्लर लगेगी, अजीब लगेगी, क्योंकि इस हिस्से की जो लाइट रे है वो क्या हो पाएगी, अच्छे से जा नहीं पाएगी, मगर इमेज बनेगी पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा वाला। अब इसके बाद क्या है, 9 तक हमने किया है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।